एपिसोड 31 ओरलैंडो क्या हाल चाल। तो अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो की और नोवेल की, दोनों की, मतलब कि एपिसोड और नोवेल दोनों की, ठीक है, उसे देख सकते हो। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमारा मूचेन जुजुई के साथ ब्लड लाइन को बना लेता है और अब आगे अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और जहाँ पर हमारा मूचेन बैठा हुआ था ना, वहाँ पर कुछ बंदे आ जाते हैं और ये कुछ वही बंदे होते हैं, मतलब कि ये 3 बंदे होते हैं और ये 3 वही बंदे होते हैं जो हमारे मूचेन का पीछा कर रहे थे। अब जैसे ही ये तीनों बंदे यहाँ पर मूचेन को बैठा हुआ देखते हैं ना, और वो ये देखते हैं कि मूचेन कल्टीवेट कर रहा है, मतलब कि कल्टीवेशन कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, तो ये और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब इनमें से एक बंदा चलता है तो मूचेन के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी बीच में चाओकी, किंगलिंग और चाओकी का दोस्त फाउजी, तीनों के तीनों बंदे आ जाते हैं। अब इतने में चाओकी चलता है तो यहाँ पर जो सामने वाला बंदा है ना, जो मूचेन को मारने के लिए यहाँ पर आया है, चाओकी उससे कहने लगता है कि क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि मूचेन से वो सोल एसेंस लेकर तुम्हें दे देते हैं और तुम यहाँ से जा चले जाओ। और भाई साहब जब ये सामने वाला बंदा मूचेन की बात सुनता है ना, सॉरी चाओकी की बात सुनता है ना, तो ये चाओकी से कहने लगता है कि तुम कब से मूचेन को प्रोटेक्ट करने लगे, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अब भाई साहब ये सामने वाला बंदा बूहू चाओकी से कहता है तो चाओकी कह देता है कि मैं नहीं हटूंगा। और भाई साहब जैसे ये बूहू ये बात सुनता है ना चाओकी को, तो बूहू चलता है तो ये चाओकी पर अटैक कर देता है और भाई साहब इसके अटैक से चाओकी 10 से 12 कदम पीछे हो जाता है और जो बूहू था ना जे 1-2 कदम पीछे होता है। इतने में ही बूहू के साथ जो 2 बंदे आए हुए थे ना, वो किंगलिंग और फाउजी दोनों पर हमला कर देते हैं। तो फाउजी तो सामने वाले बंदे के अटैक को थोड़ा बहुत झेल जाता है, लेकिन किंगलिंग बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, इसलिए वो बहुत दूर फिक कर जान का पड़ती है धड़ाक। अब इतने में बूहू चलता है तो एक बार वो चाओकी में जड़ देता है, जिस वजह से चाओकी यहाँ से बहुत दूर फिकता हुआ चला जाता है। अब भाई साहब इतने में बूहू चलता है तो अपने हाथ में एक पाम बनाकर तेजी से मूचेन की ओर आगे बढ़ने लगता है, मतलब कि मूचेन में देने के लिए आगे बढ़ने लगता है। अब भाई साहब बूहू का अटैक बोला जाए तो बूहू का मुक्का हमारे मूचेन में लगने ही वाला होता है, तभी यहाँ मतलब कि बूहू के ऊपर बोला जाए तो इसकी मुक्के के ऊपर एक अटैक आता है, मतलब कि ऐसे अपन शॉट को कर देते हैं ना धड़ाक, तो शॉट से एक अटैक हिटता है, उसी टाइप का एक अटैक आता है जिसे हम शायद विंड अटैक कहते हैं। वो अटैक आता है और वो अटैक सीधा बूजू में जान का लगता है, जिस वजह से बूजू चलता है तो पीछे फिकता हुआ चला जाता है। अब भाई साहब इतने में सामने एक लड़की प्रकट होती है और बूजू जब इस लड़की को देखता है ना, तो इसकी आंखें एकदम खुली की खुली रह जाती है कि तुम यहाँ पर कैसे आ सकती हो। और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि ये लड़की होती है हमारी मूचेन की गर्लफ्रेंड लियूली। अब जैसी लियूली यहाँ पर आती है ना और ये बूजू लियूली को देखता है तो ये एकदम बिल्ली की तरह, मतलब कि चूहे की तरह वहीं पर चुपचाप बैठा रह जाता है और तो और ये हिल भी नहीं पा रहा होता है, क्योंकि इस समय लियूली इसकी गर्दन पर, मतलब कि बोला जाए तो इसकी ओर अपनी तलवार रखी हुई होती है, मतलब कि ऐसे ताने खड़ी हुई होती है। और तो और यहाँ पर बूहू था ना, ये डर के मारे, मतलब कि लियूली की तलवार से डर के मारे देखकर डर रहा था, बोला जाए तो कांप रहा था। और इस बंदे के साथ, मतलब कि बूहू के साथ 2 बंदे और आए हुए थे ना, उनकी तो भाई सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि ये तीनों के तीनों बंदे लियूली को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि लियूली स्पूचर लैंड की किंग है, क्योंकि लियूली ने स्पूचर लैंड में एक ऐसे बंदे को हराया था जो कि वहाँ का किंग था, मतलब कि मान सकते हो कि वहाँ उस बंदे का भोकाल चलता था, लियूली ने उस बंदे को पछाड़ दिया था, इसलिए यहाँ पर लियूली को हर कोई जानता था, ठीक है, मतलब कि स्पूचर लैंड में जितने भी बंदे थे ना वो सारे के सारे लियूली को जानते थे। अब जैसी लियूली यहाँ पर आती है ना तो ये तीनों के तीनों बंदे कांपने लगते हैं, लेकिन इन तीनों बंदों के साथ, मतलब कि इन तीनों बंदों के कुछ चीले चपाटे थे, उनमें से एक चीला बोल जाता है कि बॉस ऐसा करते हैं कि हम सब मिलकर इस लड़की को घेर लेते हैं और इसे, मतलब कि इसकी तलवार वगैरह छीनकर इसे भगा देते हैं। और भाई साहब ये बंदा कहता ही है ना ये बात, तो बूहू चलता है तो उसे डांट देता है कि बकवास बंद कर, अबे मरवाएगा क्या मुझको। और भाई साहब जब वो बंदा अपने बॉस की ऐसी बात सुनता है ना तो वो भी एकदम शांत पड़ जाता है और वो वहाँ पर मन में सोचने लगता है कि आखिर ये लड़की कौन है जिससे मेरे बॉस भी डर रहे हैं। अब इतने में लियूली चलती है तो अपनी तलवार को इसकी गर्दन से पैसे हटा लेती है, बोला जाए तो इसकी तरफ करी हुई थी ना वो पीछा कर लेती है। अब जैसी लियूली अपनी तलवार को पीछे करती है ना तो यहाँ पर बू जाऊ था ना ये उठता है और यहाँ से तेजी से भागने लगता है, लेकिन लियूली की तभी आवाज आती है कि यहाँ से कोई भी नहीं भागेगा और अगर वो भागा तो वो जिंदा नहीं बचेगा। और भाई साहब लियूली की ऐसी बातें सुनकर जो तीनों के तीनों बंदे हमारे मूचेन का पीछा कर रहे थे ना वो बिल्कुल भी नहीं भागते और यहीं पर रुक जाते हैं। अब इतने में यहाँ पर बूजू चलता है तो यहाँ पर लियूली से पूछने लगता है
किंग लियूली, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप हमें क्यों रोकना चाहती हैं? अगर ये आपका फ्रेंड है तो हमें माफ कर दीजिए। हम आइंदा इससे बिल्कुल भी नहीं बात करेंगे, मतलब कि बिल्कुल भी इसके आसपास नहीं भटकेंगे। और भाई साहब जैसे ही लियूली इसकी बात सुनती है ना, इन बंदों की बात सुनती है ना, तो इन बंदों से कहने लगती है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें इसके पास आना ही नहीं चाहिए था, यहाँ से अब कोई भी नहीं जाएगा। और भाई साहब लियूली की ऐसी बातें सुनकर यहाँ पर मतलब कि यहाँ से कोई भी बंदा आगे नहीं बढ़ता, लेकिन कुछ छोटे मोटे चिलगोजे थे ना, वो यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं। तो लियूली चलती है तो अपने ऑरे को रिलीज करती है, जिस वजह से वो बंदे भी बिल्कुल भी मतलब कि यहाँ से बिल्कुल भी जाने की हिम्मत तोड़ देते हैं। अब इसके बाद लियूली चलती है तो अपनी तलवार को साइड में रखती है और मूचेन के करीब जाकर वहां पर बैठ जाती है। अब बैठने के बाद लियूली चलती है तो मूचेन को बड़े गौर से देखने लगती है, जैसे कि हम हमारी गर्लफ्रेंड को देखते हैं ना, वैसे ही लियूली मूचेन को देखने लगती है एकदम गौर से। एक और उदाहरण देता हूँ कि भाई जिस किसी ने भी कभी एप्पल का मोबाइल नहीं लिया है ना, और वो एप्पल का मोबाइल हाथ में ले तो वो घूर घूर कर देखता है ना, ऐसे ही लियूली मूचेन को एकदम घूर घूर कर देखने लगती है। अब इतने में लियूली चलती है तो मूचेन के गाल से हाथ लगाती है और यहाँ पर कहने लगती है कि हमें 2 साल हो गए हैं मिले हुए, ऐसा लगता है मानो तुम्हारी स्विट्जरलैंड से जाने के बाद स्विट्जरलैंड एकदम बेकार हो गया हो। अब भाई साहब ऐसी हरकत मतलब कि लियूली की ऐसी हरकत जब आस पीछ के लोग, खासकर वो तीनों बंदे जो लियूली को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, जब वो लियूली को ऐसा करते हुए देखते हैं ना, तो वो एकदम सदमे के मारे पागल हो जाती हैं, क्योंकि इन तीनों बंदों ने कभी भी लियूली को स्विट्जरलैंड में मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। हालांकि ये तीनों अच्छी तरह से समझ जाते हैं कि लियूली के साथ मूचेन का रिश्ता थोड़ा अलग है। अब समय गुजरता है और एक दिन गुजर जाता है और फाइनली हमारा मूचेन अपनी आंखें को खोलता है। अब जैसे हमारा मूचेन अपनी आंखों को खोलता है ना, तो उसकी आंखों के सामने लियूली का चेहरा नजर आता है। और भाई साहब जैसे हमारा मूचेन लियूली को दिखता है ना, तो अपने आप पर विश्वास नहीं करता कि ये सच में लियूली है। मूचेन चलता है तो मतलब कि वो अपन चिमीटी लेते हैं ना, चोटते हैं, अपने आप को चोटता है और ये महसूस करता है कि लियूली का कहीं वो सपना तो नहीं दिख रहा है। और जब लियूली मूचेन को ऐसा करते हुए देखती है ना, तो मूचेन चलता है मतलब कि लियूली चलती है तो मूचेन की छाती पर अपनी तलवार को रख लेती है और यहाँ पर कहने लगती है कि ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें सच्चाई में लाने के लिए इस तलवार का उपयोग करना पड़ेगा। और भाई साहब जब मूचेन यहाँ पर लियूली की आवाज सुनता है ना, तो मूचेन एकदम खुशी के मारे उछल पड़ता है और मूचेन चलता है तो मतलब कि वो शाहरुख खान ऐसे हाथ फैलाकर खड़ा हो जाता है ना कि आओ और गले लग जाओ, ऐसे ही मूचेन चलता है तो लियूली को एकदम कसकर गले लगा लेता है। अब गले लगाने के बाद थोड़ी देर तक ऐसा ही माहौल चलता रहता है और इसके बाद मूचेन चलता है तो लियूली को छोड़ देता है, मतलब कि ये लोग अलग अलग हो जाते हैं। अब इसके बाद लियूली और मूचेन स्विट्जरलैंड के बारे में आपस में बात करने लगते हैं कि जी जुआन के कारण तुम्हें स्विट्जरलैंड से निकाल दिया गया था। मूचेन भी लियूली से कहने लगता है कि कोई नहीं, मैं उसे बाद में देख लूंगा। अब यहाँ पर ऐसी बातचीत होने के बाद मूचेन की नजर इन तीनों पर पड़ती है, मतलब कि जो मूचेन का पीछा कर रहे थे ना, उन तीनों पर पड़ती है। अब ये तीनों भी चलते हैं तो ये भी मूचेन को देखने लगते हैं। अब जैसे इनकी आंखों से आंखें आपस में टकराती है ना, तो मूचेन चलता है तो इनसे कहने लगता है कि अच्छा तो तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो, ठीक है तो फिर आ जाओ, तीनों के तीनों साथ आ जाओ। और भाई साहब मूचेन जो कहता ही है, तभी ये तीनों बंदों का जो बॉस था ना बीच वाला बूजू, वो लियूली की ओर देखने लगता है कि क्या हम तीनों के तीनों मूचेन पर हमला कर सकते हैं। तो लियूली भी अपना सिर हिला देती है कि ठीक है तुम कर सकते हो, मैं बीच में नहीं आऊंगी। और भाई साहब यह कहकर, और हाँ इन तीनों बंदों की पावर स्पिरिट स्टेज पर है, बोला जाए तो स्पिरिचुअल स्टेज पर है, ठीक है। और स्पिरिचुअल स्टेज के बाद आता है हेवनली फ्यूजन स्टेज, ठीक है। अब जैसे इन तीनों बंदों से लियूली ये कहती है कि वो बीच में नहीं आएगी, तो ये तीनों के तीनों बंदे चलते हैं तो अपनी पावर को यहाँ पर निकालने लगते हैं। और ये यहाँ पर कहते हैं, मतलब कि यहाँ पर जो बूजू था ना, यहाँ पर कहता है कि मैं ब्लड कैलामिटी मूचेन को देखना चाहूंगा कि वो कितना पावरफुल है। और भाई साहब मूचेन भी यह सुनकर मूचेन भी 2 कदम आगे बढ़ाता है और अपने हाथों को सील, मतलब कि अपने हाथों में सील बनाने लगता है और पलक झपकती हमारे मूचेन के आसपास 40 एरे बन जाते हैं, बोला जाए तो 40 सुइयां बन जाती है। अब इतने में सुइयां चलती हैं तो एक फॉर्मेशन बनाती है और इस फॉर्मेशन से एक बीस्ट निकलता है। अब जैसे ये बीस्ट निकलता है ना, तो ये तीनों के तीनों बंदे चलते हैं तो ये भी अपनी शक्तियों को निकालते हैं। बोला जाए तो जिन बीस्टों को इनने एब्जॉर्ब किया था ना, जिन बीस्टों का सोल एसेंस इनने खाया था, उन सोल एसेंस की पावर को बाहर निकालते हैं और मूचेन के इस सोल बीस्ट पर कर देती हैं। अब जैसे मूचेन का अटैक और इन तीनों का अटैक आपस में टकराते हैं ना, तो मूचेन का अटैक इन तीनों के अटैक को दबाने लगता है, बोला जाए तो सप्रेस करने लगता है, जिस वजह से तीनों के तीनों बंदे पीछे फेंकते हुए चले जाते हैं। अब जैसे ये पीछे फेंकते हैं ना, तो ये ब्लड की उल्टियां भी करने लगती हैं। अब इतने में लियूली चलती है तो इन तीनों की गर्दनों के ऊपर अपनी तलवार रख लेती है और यहाँ पर कहने लगती है खबरदार अगर कोई होशियारी करने की कोशिश की तो। और भाई साहब यह कहती
इन तीनों बंदों के माथे पर जो स्टार थे ना वो निकलकर मूचेन के माथे की ओर जाने लगते हैं और मूचेन का स्टार अब 7 हो जाता है। अब इतने में मूचेन चलता है तो इन तीनों को धन्यवाद कहता है और ये तीनों चलते हैं तो मूचेन से कहने लगते हैं कि मूचेन तुम्हें इतना घमंडी नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम्हारे साथ ल्यूली है, तो यहाँ पर और भी तुमसे ज्यादा पावरफुल बंदे आए हुए हैं, इसलिए तुम्हें संभल कर रहना चाहिए। और भाई साहब मूचेन इन तीनों की बात सुनता है ना तो वो कह देता है कि और भी बंदे आए हुए हैं, ठीक है मैं उन्हें देख लूंगा। और भाई साहब मूचेन की ऐसी बातें सुनकर और ये बात कहकर ये तीनों के तीनों बंदे यहाँ से चले जाते हैं। अब इतने में चलता है तो मूचेन बाकी के बंदों को देखने लगता है और यहाँ पर कहता है कि अगर तुम लोग भी अपने स्टार मुझे देना चाहते हो तो यहाँ पर रुक सकते हो वरना जा सकते हो। और भाई साहब मूचेन की ऐसी बातें सुनकर जितने भी बंदे थे ना वो सारे के सारे यहाँ से भाग जाते हैं। अब इतने में हमें चाओकी को बताया जाता है जो कि ल्यूली को घूर घूर कर देख रहा होता है। चाओकी चलता है तो हिचकिचाते हुए आगे आता है और ल्यूली से पूछने लगता है कि ल्यूली तुम कैसी हो। और भाई साहब ल्यूली जब चाओकी को देखती है ना तो वो चाओकी से कहने लगती है कि क्या मैं तुम्हें जानती हूँ। और भाई साहब जैसे यहाँ पर आस पीस के बंदे ल्यूली की ऐसी बातें सुनते हैं ना कि क्या मैं तुम्हें जानती हूँ तो सभी के सभी हंसने लगते हैं चाओकी के ऊपर। लेकिन अब यहाँ पर चाओकी चलता है तो वो ल्यूली से कहने लगता है कि हम एक बार स्विट्जरलैंड में मिले थे, तुमने मुझे बचाया था। अब भाई साहब इनके बीच ऐसी बातें चली रही होती हैं तभी मूचेन चलता है तो यहाँ पर 2 एनर्जियों को निकालता है, बोला जाए तो स्पूचर एनर्जियों को निकालता है और उसे किंगलिंग चाओकी और फाउंजो को दे देता है, मतलब कि 3-4 अंक निकालता है और यहाँ पर सभी को एक एक दे देता है। इतने में अब यहाँ पर ल्यूली चलती है तो वो भी कुछ स्पेशल चीज निकालती है और वो किंगलिंग को दे देती है। हालांकि किंगलिंग पहले तो मना करती है लेकिन फिर किंगलिंग चलती है तो इस चीज को ले लेती है। और हाँ ये बहुत ही ज्यादा रियल चीज है, ठीक है, जो ल्यूली किंगलिंग को दे रही है क्योंकि ये किसी बीस्ट का सोल एसेंस है। अब इसके बाद मूचेन कहता है कि अब यहाँ से हमें चलना चाहिए और यह कहते ही ये सभी के सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें रात का सीन बताया जाता है जहाँ पर मूचेन ने अपने सारे दोस्तों को ढूंढ लिया है, बोला जाए तो सूनर और वो हमारे मूचेन का वो एक और दोस्त था ना जो मूचेन अपने घर से उसे साथ लाया था उसे भी ढूंढ लेता है और ये आपस में यहाँ पर बैठ रहे होते हैं, मतलब कि बैठे हुए होते हैं। अब इतने में यहाँ पर मूचेन का जो दोस्त था ना जिसे मूचेन अपने गांव से लाया था वो यहाँ पर कहने लगता है और हाँ मूचेन के दोस्त का नाम है मूलिन। अब जैसी मूलिन यहाँ पर ल्यूली को देखता है ना तो कहने लगता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, लेकिन यहाँ पर किंगलिंग चलती है तो मूलिन को समझा देती है कि कुछ ऐसा वैसा मत करो, ये किंग लूली है। और भाई साहब जैसी यहाँ पर मूलिंग किंग नाम सुनता है ना किंग लूली तो मूलिंग भी थोड़ा हैरान हो जाता है। लेकिन अब इतने में यहाँ पर मूलिंग चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि ब्रदर मूचेन अगर टेंचियान को ल्यूली के बारे में पता चला तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। और भाई साहब जैसे यहाँ पर ल्यूली टेंचियान नाम सुनती है ना तो वो मूचेन की ओर देखकर पूछने लगती है कि टेंचियान कौन है। और भाई साहब जब मूचेन ल्यूली की ऐसी बातें सुनता है तो मूचेन का चेहरा एकदम शर्म के मारे लाल हो जाता है कि अब तो मर गए भैया, इससे मैं क्या कहूँ। लेकिन अब दूसरे पल मूचेन चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि वो मेरी छोटी सिस्टर है। अब पता नहीं ये बात हमारे मूचेन ने कही थी या फिर मूलिंग ने, लेकिन ऐसा ही कुछ कहा था, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर इनके बीच बात होती रहती है, स्विट्जरलैंड के बीच में भी बात होती है कि वहाँ इस वजह से तुम्हें इतनी परेशानी हुई थी और भी बातें होती हैं यहाँ पर बहुत सारी। और फिर क्या इन्हीं बातों के साथ साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर। और हाँ अगर बेटर थ्रू द हेवंस का नोवेल सुनना चाहते हो ना तो डिस्क्रिप्शन में चैनल की लिंक है, जाकर सुन सकते हो। तो टेक केयर, बाय।